हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग हीरोन्स फार्मूला के बारे में पढ़ने वाले हैं। हीरोन्स फार्मूला होता क्या है, इसको हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं और इसका यूज क्या है। ठीक है, तो डिटेल में इसको जानेंगे हीरोन्स फार्मूला के बारे में। हीरोन्स फार्मूला बेसिकली हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। जनरली होता क्या है कि हम लोग जो ट्राइंगल का एरिया पढ़ते हैं 1/2 हाइट इंटू बेस पढ़ते हैं। ठीक है, बट ये तभी लगता है जब आपको हाइट पता हो, बट कई बार ट्राइंगल्स में हाइट निकालना आसान नहीं होता। ठीक है, निकल तो आता है बट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस केसेस में हम लोग हीरोन्स फार्मूला का यूज कर सकते हैं। इसमें है क्या, हीरोन्स फार्मूला यहां पर जैसा लिखा हुआ है रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहां पर ये कहता है साइड पता होनी चाहिए आपको ट्राइंगल्स की। ये जो ए बी सी है ये क्या है, साइड्स है ट्राइंगल की। डजंट मैटर कि ट्राइंगल किस टाइप का है, ट्राइंगल आपका किसी भी टाइप का हो, बस आपको यहाँ पर साइड्स पता हो उसकी। यहाँ पर एस जो होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, और जो ए बी सी है वो ट्राइंगल की साइड्स हैं। ए बी सी ये साइड्स हैं ट्राइंगल की। अगर ये तीनों पता है आपको तो फिर आप किसी भी प्रकार का ट्राइंगल है आप उसका एरिया तुरंत यहां से फटाफट निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ये जानेंगे कि इसका प्रूफ कैसे करते हैं इस फॉर्मूले का। ठीक है, ये आया कहां से फॉर्मूला, रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो मैं यहां पर ट्राइंगल बना लेता हूं। ठीक है, ये मैंने एक ट्राइंगल बना लिया। लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। कैपिटल ए के सामने वाली साइड कैपिटल स्मॉल ए और यहां से स्मॉल सी और ये स्मॉल बी। ये मैंने मेजरमेंट ले ली। ठीक है, एंगल ए के सामने वाली साइड मैंने स्मॉल ए ले ली, एंगल बी के सामने वाली स्मॉल बी ले ली और एंगल सी के सामने वाली साइड मैंने स्मॉल सी लेट कर ली यहां पर। अच्छा, यहां पर सेमी पेरीमीटर वर्ड यूज किया है। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर होता क्या है, बेसिकली पेरीमीटर का हाफ, हाफ ऑफ पेरीमीटर। एस का मतलब हाफ ऑफ पेरीमीटर, हाफ ऑफ पेरीमीटर। और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम, मींस ए प्लस बी प्लस सी, उसका हाफ मतलब ये हुआ। ठीक है, तो यहां से एस पता चल गया कि एस क्या है, दैट इज सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। हम लोग एग्जैक्टली यही फॉर्मूला प्रोड्यूस करने वाले प्रूफ के थ्रू। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए यहां से हम लोग प्रूफ कर रहे हैं इस फॉर्मूले को, कैसे प्रूफ करते हैं। अब यहां पर है क्या, बेसिकली एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो मैं एक काम करता हूं, मैं दोनों तरफ एस में, इसमें भी ए सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, इसमें भी ए सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो हो जाएगा एस माइनस ए। और यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यहां ए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ए बाई, राइट, बी प्लस सी माइनस ए बाई 2। सिमिलरली ऐसे ही एस माइनस बी, एस में दोनों, इसमें बी सब्ट्रैक्ट कर दिए, इस तरफ भी बी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। मैं एक्चुअली यहां पर जो टर्म है ना एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वो लाने की कोशिश कर रहा हूं। एस माइनस ए आ गया, एस माइनस बी आ गया, तो एस माइनस बी कितना आ जाएगा यहां से, ए प्लस सी माइनस बी बाई 2। सिमिलरली एस माइनस सी निकाल लीजिए यहां से, ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी बाई। बात सही क्या, तीनों वैल्यू मैंने यहां पर निकाल के रख ली है क्योंकि अभी इनका आगे चल के यूज होगा, राइट। अब यहां पर आते हैं ट्राइंगल में। ये जो ट्राइंगल गिवन है इसका एरिया चाहिए जो कि इस फॉर्मूले के थ्रू मिलता है और ये प्रूफ करना है। मैं क्या करता हूं, इस वर्टेक्स ए से इस सामने वाली साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। ठीक है, ये मैंने एक परपेंडिकुलर यहां पर ड्रॉ कर दिया, राइट। और इसको मान लेता हूं कि ये पॉइंट एम है और यहां से बी से एम तक की जो डिस्टेंस है दैट इज एक्स यूनिट। कितनी है, एक्स यूनिट है। तो बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी आपकी स्मॉल ए माइनस एक्स। भाई टोटल कितनी है, टोटल थी ए यूनिट, उसमें से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये बची एक्स, तो यहां पर कितनी बच जाएगी, दैट इज ए माइनस एक्स, राइट। यहां पर दो ट्राइंगल आपको बनते दिख रहे हैं, एक तो ट्राइंगल ए बी एम और एक ट्राइंगल ए एम सी। नाउ इन ट्राइंगल ए बी एम, ए बी एम राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो मैं इसमें पाइथागोरस का यूज कर सकता हूं और इसकी हाइट को मैं मान लेता हूं, इसकी हाइट क्या है यहाँ पर, h है। सही है क्या, यहां पर मैंने क्या मान लिया, यहां पर हाइट मैंने मान ली, राइट। तो कितना हो जाएगा यहां से, हाइपोटेन्यूज यानी कि सी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां से क्या लगा दिया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर।
तो यहां से मैं अगर एच स्क्वायर निकालूं तो कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू दैट इज सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन 1 इसको लेट कर लेते हैं, राइट। सिमिलरली ट्रायंगल ए एम सी में भी यही काम करता है। इन ट्रायंगल ए एम सी, ट्रायंगल ए एम सी, अब ये क्या है, इसमें अगर लगाएं तो ये बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस एक्स का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर। ठीक, यहां से एच स्क्वायर निकल आएगा, वो कितना आ जाएगा, दैट इज बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। अब है क्या यहां से, ये भी h है, ये भी h स्क्वायर है, ये भी h स्क्वायर, दोनों इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों h स्क्वायर है, तो ये RHS भी कैसी हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे यहां से। तो क्या करते हैं, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहां से क्या आता है, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहां से कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 2 टाइम्स ए एक्स, राइट। ये चीजें आ गई मेरे पास में। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से एक्स मिल जाएगा हमको, वो क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा आपका एक्स ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस 2a को मैं इधर भेज दूंगा, ये हो गया इक्वल में एक्स। एक्स की वैल्यू पता चल गई यहां से, वो कितनी है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a, ये एक्स की वैल्यू आ गई। इस एक्स की वैल्यू को मैं यहां पर यूज कर लेता हूं, तो एच स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट। तो इस एक्स की वैल्यू को मैं यहां पर यूज करता हूं, तो कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, इसका स्क्वायर करना है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, अपने को तो सिर्फ h चाहिए, एच स्क्वायर नहीं चाहिए, यहां से किया स्क्वायर रूट लगाया, यहां से कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a का होल स्क्वायर। भाई यहां से हटा स्क्वायर तो इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट, आएगा तो प्लस माइनस दोनों साइन के साथ में, बट एक्चुअली क्या हम लोग हाइट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो नेगेटिव साइन अवॉइड करेंगे, तो सिर्फ पॉजिटिव साइन यहां पर मैंने कंसीडर किया, ठीक है। तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ये सिंपली मैंने एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर दी है, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट। तो एच पता चल गया, ठीक है, एच पता चल गया, यहाँ पर हाइट पता चल गई अपने, ठीक नाउ एच पता चल गया। अब इसका यूज करने वाले हम लोग, तो ये मैं हटा देता हूं, सिर्फ एच मेंशन करता हूं कि एच मेरे पास में क्या है, एच मेरे पास में है दैट इज सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a का होल स्क्वायर। इसको यहां लिख लेता हूं और ये सारा मैं हटा देता हूं, ठीक है। अब मेरे काम का जो है सिर्फ वो हाइट है यहां पर, तो ये मैं सारा हटा देता हूं। अभी फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम लोग ट्राइंगल के एरिया का, वही 1/2 हाइट इंटू बेस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब देखिए क्या है, 1/2 हाइट इंटू बेस, तो ट्राइंगल तो ये है, हाइट अभी निकाली थी h, पहले तो मैं मेंशन कर दूं हाइट इंटू बेस। बेस यहां पर क्या होगा, बेस तो आपका BC, और BC की वैल्यू कितनी थी, स्मॉल a, x नहीं लीजिएगा, पूरा बेस लेंगे ना BC, तो ये कितनी थी, स्मॉल a यूनिट थी, और ये हाइट थी आपकी। तो यहां से 1/2 इसको a रखिए, और ये कितना हो जाएगा, यहां से h की वैल्यू लगा दीजिए इस पर, रूट h, यहां पर c स्क्वायर है, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में 2a और ये होल स्क्वायर। क्लियर इतनी बात। नाउ यहां से ये जो बचा हुआ a/2 दिख रहा है आपको, इसको ले चलिए अंदर। अब ये कैसे अंदर जाएगा, जैसे मान लो अगर यहां पर कुछ लिखा हुआ है, यहां पर मान लो 5 लिखा हुआ है और इधर 2 लिखा हुआ है, अब मुझे इस 2 को अंदर ले जाना है, ठीक है। ये 2 बाहर कैसे आया होगा, मतलब ये अंदर कुछ इस तरह से रहा होगा, 2 क्रॉस 2, तभी तो 2 का पेयर बना होगा, तो एक 2 बाहर आया होगा। मतलब स्क्वायर रूट से जब चीजें बाहर आती हैं तो पेयर जितने पेयर बनेंगे उतने ही वैल्यू बाहर आ जाएगी। यहां पर एक पेयर बना तो एक 2 बाहर आ गया, तो ये जब अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। भाई उल्टा प्रोसेस है, अंदर स्क्वायर था, बाहर आया तो एक बचा, अब यहां बाहर एक है, अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल, राइट। तो मतलब अगर मैं इसको अंदर ले जाऊं ना, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं 5 × 2 × 2, और वैसे भी समझ लो, इसका मतलब अंदर ये 2 रहा होगा, तो बाहर आकर के एक 2 रह गया। तो यहां पर क्या होगा,
यहाँ पर जितनी भी चीजें स्क्वायर रूट के बाहर लिखी हुई हैं, ये जब अंदर जाएंगी तो इनका स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 का वैल्यू 2 स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, और ये सी स्क्वायर तो सी स्क्वायर ही रहेगा, माइनस इसमें भी जाकर के सेम ए स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, और यहाँ जो चल रहा है वो तो बना ही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2a। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर किया। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो ए स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 4 लिखा हुआ है, इसको क्या ये लिख सकते हैं, ए सी बाई 2 का होल स्क्वायर, सही है इतना, नेगेटिव। अब यहां से हुआ क्या, ये जो ए स्क्वायर है और मैं इस अगर स्क्वायर को सेपरेट कर दूं, ठीक है, मैं ऐसा कर दूं सेपरेट कर दूं, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं 4a स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर मैंने इसको दे दिया और नीचे वाले को नीचे वाले को दे दिया, तो 4 से सॉरी ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये जो 4 इंटू 4 बचा, अब देखिए इसको फिर से मैं इसके साथ मर्ज कर रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 का होल स्क्वायर। बात समझ गए, ऐसे मैंने सिर्फ वो ए स्क्वायर कैंसिल आउट करने के लिए इसके स्क्वायर को सेपरेट किया था, ये हो गया था 4a स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ पर 4 इंटू 4 अगेन आ गया 4 स्क्वायर, उस स्क्वायर को मैंने इस टोटल स्क्वायर के साथ में मर्ज करा दिया, तो मेरे को ये मिल गई। बात क्लियर करते हैं ना। फर्दर अगर चले यहां से इक्वल एलसीएम ले ले, एलसीएम क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है इधर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड दैट इज व्हाट रूट स्क्वायर, रूट यहां लगाया और ये बन जाएगा ए माइनस बी, तो ए सी अपॉन 2 माइनस बी मतलब ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4, एक ब्रैकेट में ये हो गया और एक में प्लस के साथ में आ जाएगी यही चीज, ए सी बाई 2 प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4। इतनी बात क्लियर यहां से, राइट। यहां पर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा भाई, यहां पर ये 4, ये हो जाएगा 2ac दैट इज माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये होगा यहां से। फिर यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर भी एलसीएम ले लीजिए 4, ये हो जाएगा 2ac प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, राइट, इक्वल। यहां से देखिए क्या क्या बचेगा, ये जो माइनस ए स्क्वायर, इस पूरे टर्म को मैं एक साथ रखता हूं, ये वाला जो हिस्सा मेरा ये वाला, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है 2ac माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये तो मैं बी स्क्वायर को पहले लिख देता हूं बी स्क्वायर, और इस पूरे से माइनस कॉमन कर लूंगा, तो ये वाला हिस्सा देखिएगा क्या बन जाएगा, ये जो 2ac माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, यहां से मैं अगर नेगेटिव काउंट कर लूं तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac, हाँ, ये बन जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर। बात क्लियर इतनी, अपॉन में यहां पर लग जाएगा 4 ना, यहां से कितना हो जाएगा फिर, सिमिलरली यहां पर बन जाएगा आपका a प्लस सी का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, तो ये हो जाएगा a प्लस सी का होल स्क्वायर एंड माइनस का बी स्क्वायर, अपॉन में ये 4 चलता रहेगा। फिर से वही चीज थोड़ा सेपरेट करा लीजिए इसको, कितना हो जाएगा, यहां से मैं सेपरेट करवाता हूं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म लग जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा आपका b माइनस ए प्लस सी अपॉन, इस 4 को मैं ब्रेक कर देता हूँ 2 इंटू 2 टाइप्स में, और यहां पर क्या बच जाएगा आपका b प्लस ए माइनस सी अपॉन में 2। इतनी बात क्लियर यहां से। नाउ सेम यहां पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस सी माइनस बी अपॉन, फिर से मैं इसको ब्रेक कर देता हूं 2 इंटू 2 में, तो यहां से कितना हो जाएगा ए प्लस सी और प्लस का बी अपॉन में 2। यहां तक तो समझ में आया होगा डिटेल में, राइट। यहां से मैंने क्या किया, जो 4 है ना इसको 2 इंटू 2 लिख दिया, तो एक 2 इसके नीचे लगा दिया, एक 2 इसके नीचे लगा दिया, फिर से यहाँ पर 2 इंटू 2 कर दिया, तो एक 2 इस ब्रैकेट के नीचे, एक 2 इस ब्रैकेट के नीचे। अब यहाँ से आप नोटिस कीजिए, मैंने जो यहाँ पर वैल्यू निकाल के रखी थी b माइनस ए प्लस सी बाई 2, ये कहां पर आ रहा है, b माइनस ए प्लस सी बाई 2 दैट इज s माइनस ए। तो यहां से क्या करते हैं, मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। अब मैं यहां पर जो लास्ट में आया तो इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू, यहां से कितना है, इसको मैं लिख सकता हूं s माइनस ए, ठीक है। ये जो b प्लस ए माइनस सी बाई 2 है, b प्लस ए माइनस सी बाई 2 दैट इज s माइनस सी, ठीक है। और यहां पर जो a प्लस सी माइनस बी है दैट इज s माइनस बी बाई 2, ये s माइनस बी,
ए प्लस सी माइनस बी इक्वल टू एस माइनस बी। यहां क्या बचेगा, ए प्लस सी प्लस बी बाई टू, ये तो सेमी पेरीमीटर है, पेरीमीटर का हाफ, एंड दैट इज व्हाट एस। तो अपने को अगर इसको थोड़ा ऑर्डर में लिख ले तो क्या मिल जाएगा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। सो दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। यही हम चाहते थे प्रूफ करना कि यहां से हीरोन्स फॉर्मूला का जो प्रूफ है वो यहां से निकला कि कैसे प्रूफ करते हैं। तो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी गेट। ठीक है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो ये था हीरोन्स फॉर्मूला का प्रूफ। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला का यूज क्यों करते हैं, टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ये इसका प्रूफ है और ये रहा इसका फॉर्मूला। तो आई होप कि ये प्रूफ आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।